अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम आसिम अब्दुल गफ़ूर है और मेरे साथ आप लारावेल सीख रहे हैं। ये उसकी नया एपिसोड है। इसमें हम देखेंगे कि फॉर्म्स के थ्रू जब आप सबमिट करें डाटा तो टेबल में किस तरह इंसर्ट करना है। तो स्टे ट्यून विद मी। अच्छा, ये हमारे पास जो है प्रोजेक्ट ओपन है होप का। अगर आपने ये पहले से सेटअप नहीं किया हुआ तो मेरी सेटअप की जो वीडियो है, ट्यूटोरियल जो है वो देख लें। इसमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि हमने दो डायरेक्टरी सेट की थी। एक एपीआई की डायरेक्टरी होप के नाम से हमने ये सेटअप किया था सारा। इसके अंदर एक डायरेक्टरी एपीआई थी जिसके अंदर लारावेल इंस्टॉल है, और एक जो है फ्रंट एंड की डायरेक्टरी थी जिसके अंदर नक्स्ट हमने इंस्टॉल की थी। और ये दोनों जो हैं हमने वेब सर्वर पे कॉन्फ़िगर की थी। मैक के अंदर वैलेट को यूज़ किया था, और जो हमने विंडोज़ है उसमें हमने लारागॉन को सेटिंग की थी कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को एक्सेस कर सके। तो आज इसी को आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमने जो है ये आगे जो है इसको कॉन्फ़िगर करना है और लेके चलना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि फॉर्म जो है वो किस तरह क्रिएट करना है। लारावेल के बूटस्ट्रैप को हम व्यू बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखना है कि फॉर्म जो है वो किस तरह यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम जो है लारावेल के जो बूटस्ट्रैप है उसको देखते हैं कि उसकी साइट पे चले जाते हैं और व्यू बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म जो है वो किस तरह बनते हैं। तो व्यू बूटस्ट्रैप को हम यूज़ कर रहे हैं। व्यू बूटस्ट्रैप के अंदर अगर जो है आप जाएंगे तो इधर जो है हमारे पास जो है कंपोनेंट्स में इधर फॉर्म्स होंगे। ये व्यू बूटस्ट्रैप में फॉर्म्स जो हैं हमारे पास, ये इस तरीके से जनरेट होता है। ये एक फॉर्म है, जैसे ये फॉर्म्स हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये एक फॉर्म है हमारे पास। तो बहुत ही आसान है इसमें फॉर्म जनरेट करना। ये पूरा कोड जो है हम इसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमें सिर्फ नेम और उसका जो ईमेल है वो सेव करनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये फॉर्म जो है ये इधर से जो है कॉपी कर लेंगे। ये पूरा एक पैटर्न होता है ये फॉर्म ग्रुप का। ये पूरा पैटर्न जो है ये हमें चाहिए होगा। और फिर नीचे जो है इन्होंने ये जो है लिखा हुआ भी है कि आप सबमिट जो है वो किस तरीके से करेंगे। वो हम एक्सीओस को यूज़ करेंगे सबमिट करने के लिए। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपने प्रीवियस उसमें चले जाते हैं कोड में, और इधर जो है हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं नेक्स्ट में। कंपोनेंट जो है वो हमारा जो है वो एक जो है फॉर्म होगा जिसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो राइट क्लिक करें। आप अगर व्यू स्टूडियो कोड में है तो एक फ़ाइल नई क्रिएट कर लें। मैं इधर से जो है व्यू कंपोनेंट को चूज़ कर लेता हूँ और इसको लिख देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट व्यू। ये पूछा कि गिट में ऐड करना है, हम ऐड कर देते हैं। अगर आपने नहीं की हुई तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो है ये टेम्पलेट इसने एक बना दी है। व्यू स्टूडियो में अगर नहीं है तो आप खुद से बना सकते हैं। ये इसका जो डॉट व्यू है इसको निकाल दें, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और इसको सेव कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है सेव कर देगा। टेम्पलेट जो है इसने अभी सिंगल ही कर दी है क्योंकि हमारे पास वो नहीं था, इसलिए टेम्पलेट जो है वो इस तरीके से आएगा हमारे पास। इसके अंदर सिंगल डिव होगी और इसके अंदर जो है अब हम अपना कोड लिखें। अच्छा, फॉर्म का कोड जो है वो बिल्कुल सिंपल सारा अभी हम लिखेंगे। एक कार्ड बना लेंगे और फिर जो है उसको हम यूज़ करेंगे। तो लेट्स से एक कार्ड की क्लास बना लेते हैं। ठीक है, कार्ड के अंदर जो है आपको पता है कार्ड का हेडर होता है, और इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। कार्ड हेडर जो है ये
लेट से जो है इसको जो है हम और क्लासेस भी दे देंगे, मगर फ़िलहाल जो है इसमें हम लिख देते कोई सा भी कॉन्टैक्ट फॉर्म का नाम दे देते हैं। और फिर इसकी कार्ड की बॉडी भी होती है। ये कार्ड का हेडर इधर ख़त्म हो गया और इधर कार्ड की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सेव करने की अभी ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा, कार्ड की बॉडी में जो है हम लिखेंगे फॉर्म का कोड, वो हम उधर से कॉपी कर लेते हैं जहाँ से वो बूटस्ट्रैप का जो हमने पहले देखा था। पहले हम नेम पूछेंगे, तो वो मैं उधर से व्यू बूटस्ट्रैप से कॉपी कर लेता हूँ और वो इधर इंसर्ट कर देते। ये योर नेम है और फॉर्म डॉट नेम है, वी मॉडल है। ये अभी हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर। अब ये जो फॉर्म डॉट मॉडल है, ये अब हमें डेटाबेस के अंदर इधर डाटा में हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और डाटा में क्रिएट करने के लिए जो है हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल जो है ये पहले से ही मौजूद है इधर। ये डाटा जो है यही अभी हम कर लेते हैं, इसमें सभी बड़ी की चीज़ें निकाल देंगे। इससे करने में से आसानी हो जाती है, टाइम बचता है। ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में हम डाटा डाल देते नेम के बाद। ये अभी हम निकाल देते हैं, ये फूड वगैरह ये इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अभी इसको सिंपल रखते हैं, हमें नेम और ईमेल चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए। के बाद कॉमा होना चाहिए। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर हो गया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, फॉर्म के अंदर हमारे पास ईमेल और नेम है, और ये अब हम लारावेल के अंदर सेव करना चाह रहे हैं टेबल के अंदर। अभी हम टेबल लारावेल में क्रिएट करते हैं और ये चीज़ें उसके अंदर सेव करेंगे। इधर फॉर्म ग्रुप नेम तो आगे, ईमेल जो है वो भी इधर से कॉपी कर लेते हैं। ये ईमेल है और ये सारा जो है ये बी फॉर्म के अंदर है, तो हम भी इसको बी फॉर्म के अंदर ही रखेंगे। तो इधर जो है ऊपर जो है कार्ड बॉडी के ऊपर जो है एक और बी फॉर्म ग्रुप जो है, ये बी फॉर्म ग्रुप जो है ये ग्रुप करता है उसका लेबल और उसका जो फील्ड होता है आगे। तो ये इसका लेबल है, इसमें लेबल में बस जो आप डालेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। अभी हम देखते हैं उसको ना, इसको सेव कर लेते हैं। और ये सारा का सारा जो है ये बी फॉर्म के अंदर होता है, जैसे ये इधर व्यू बूटस्ट्रैप में शो किया हुआ है। तो ये सारे के सारा जो है ये बी फॉर्म के अंदर होगा और ये ऑन सबमिट और ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे। तो इसके कार्ड बॉडी के ऊपर जो है इधर जो है अब हम लिख देते हैं बी फॉर्म ग्रुप, और नीचे इसको बी फॉर्म को एंड भी करना है इधर जो है स्लैश बी। ठीक है, तो ये हमारा जो है सारा सेट हो गया। अब इसमें जो है मज़ीद जो है अब हमने इधर फंक्शंस बनाने हैं। ये सबमिट का और रीसेट का दो फंक्शंस जो हैं वो अभी हमें चाहिए होंगे। तो ये दो फंक्शंस जो हैं इन्हीं को अभी हम कॉपी कर लेते हैं, जो ये फंक्शंस हैं, और ये मेथड्स के अंदर हैं। तो मेथड्स का जो है ये पूरा जो है हम कॉपी कर लेते हैं। बड़ा आसान है इसके अंदर बनाना, इतना मुश्किल नहीं है। ये डाटा है, डाटा के बाद मेथड्स होगा, इधर कॉमा लगा के आप मेथड्स जो है ये कॉपी कर लें। ये अभी हमें नहीं चाहिए, अभी हम सिर्फ जो है अलर्ट को करेंगे। और ऑन रीसेट जो है ये आप यही रहने दें, बस फॉर्म ईमेल जो है उनको नल कर देगा। ठीक है, और
आगे जो है हमें ये करने की ज़रूरत, रीसेट को इस तरीके से ही रहने दें। अच्छा, अब इसमें जो है ये सिर्फ अभी हमारा फॉर्म बनाया है कंपोनेंट, इसको अब हम इंसर्ट करेंगे किसी पेज के ऊपर। तो पहले तो हम अपना सर्वर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट एंड का। वो हमें जाना पड़ेगा टर्मिनल में। मैं सी डी साइट्स होप के अंदर चला जाता हूँ। सी डी साइट्स है और सी डी होप और सी डी फ्रंट एंड और एन पी एम रन डेव कर लेते हैं ताकि व्यू का फ्रंट एंड जो है हमारा वो चल जाए नेक्स्ट का। और यूँ ही ये चल जाएगा तो हमारी जो साइट जो है वो अवेलेबल होगी इधर लोकल होस्ट थी। ये हमारा पहला। अच्छा, अगर आपका ये एरर है, ये पहले लेक्चर में हम कर चुके हैं, फ्रूट्स हम डिस्प्ले कर रहे थे तो ये कह रहा है इक्वल कनेक्टिंग हो सका है। इसकी वजह ये है कि मैं डेटाबेस मूव कर दी थी, तो मैं डेटाबेस से दोबारा इसको जनरेट कर लेता हूँ और लिंक कर लेता हूँ। एक और टर्मिनल विंडो इधर खोल लेते हैं और ये जो टर्मिनल विंडो जो है इसमें जो है अब हम वो कॉपी कर लेंगे, डेटाबेस चेंज कर लेते हैं। तो अगर आपको लिनक्स की कमांड्स आती होंगी अब थोड़ी बहुत, तो उसमें भी जाके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं सी डी साइट्स में जाता हूँ, सी डी होप के अंदर चला जाता हूँ और इधर जो है हमारे पास फ्रंट एंड की डायरेक्टरी है और बैक एंड की। तो हमने बैक एंड में जाना है एपीआई की डायरेक्टरी के अंदर। इसके अंदर हमने एडिट करना है, वीआई से कर लें या नैनो से कर लें आप। और इधर आप जो है डॉट ई फाइल को एडिट कर लें। इसमें जो बेसिकली जो है मेरा डेटाबेस सर्वर जो है उसका होस्ट जो है वो अब चेंज हो गया है। मैंने एक नया सिस्टम सेटअप किया है, हो डेटाबेस में उस पे है, मेरे लोकल पे नहीं चल रहे। तो उसका URL है 192.168 और .18.8 और डेटाबेस होप उधर क्रिएट कर लेते हैं और पासवर्ड जो है उसका तभी हो वो रख लेते हैं। पासवर्ड रख के इसको कंट्रोल X करें, सेव करें। और अब मैं माई सीक्वल से कनेक्ट होता हूँ उस डेटाबेस के साथ और होस्ट जो है हमारे वो इस सर्वर पे चल रही है। और इधर अगर मैं शो डेटाबेसेस करूँगा, हमारे पास ये डेटाबेसेस हैं, इसमें क्रिएट डेटाबेस कर लेते हैं होप और एग्ज़िट कर जाते हैं और इधर PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखते हैं, ठीक है। और PHP आर्टिसन रीड भी कर। तो अब हमारा जो डेटाबेस है वो तैयार हो गया और ये डेटा भी डिस्प्ले। ये हमारा जो डेटाबेस जो है ये अब आ रहा है। अच्छा, इसमें जो है मज़ीद जो है अब हमने क्या करना है कि एक पेज क्रिएट करना है, क्योंकि ये तो मेन पेज पे ही आ रहा है। तो उस पेज पे जाएं तो फिर फॉर्म हो, वो बेशक आप ऊपर मेन्यू बिल्ड कर सकते हैं, मगर जैसे स्लैश कॉन्टैक्ट लिखूं तो फिर कॉन्टैक्ट का फॉर्म आ जाए। अभी कुछ नहीं है तो इसलिए नहीं आएगा। तो उसके लिए जो है अब हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है अब हम जाएंगे अपने कंपोनेंट के अंदर और हम जाएंगे नेक्स्ट के पेजेस के अंदर।
पेजेस में अभी हमारे पास जो है इंडेक्स ही है और हमने अभी तक कुछ नहीं बनाया हुआ। तो इधर एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि नक्स जो है इन डायरेक्टरी से पेजेस सर्व करती है। तो लेट्स से इसका नाम जो आप रखेंगे उसी के अंदर से वो सर्व करेगी, कॉन्टैक्ट। और जैसे ये इंडेक्स जो था इसके अंदर खाली फ्रूट का कंपोनेंट डाला हुआ था, तो इसी तरह कॉन्टैक्ट के अंदर जो है अब हम एक नई इंडेक्स फाइल बनाएंगे और बल्कि इसको नाम हम व्यू कंपोनेंट से ही बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट व्यू कर लेते हैं। और ये जो फाइल जो होगी इसके अंदर जो है हमारा कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, नाम इसका कोई सा भी रख दें। इधर जो है अब हमने कंपोनेंट इंसर्ट करना है और वो कंपोनेंट जो है हमारा वो था कॉन्टैक्ट फॉर्म का। और ये कंपोनेंट इस तरीके से नहीं इंसर्ट करना, पहले जो है इसको इंपोर्ट करना होता है, फिर कंपोनेंट्स करना होते हैं, वो आपको पता ही होगा। जैसे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये खुद ही इंपोर्ट कर लेता है, मैं देखता हूँ। PHP स्टॉर्म जो है खुद ही इंपोर्ट कर लेता है, सिर्फ इसका नाम हमने सही देना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। उधर जो कंपोनेंट होगा वो जी, अगर इधर इंपोर्ट नहीं किया तो इंपोर्ट की स्टेटमेंट आप दे दें। वो स्टेटमेंट जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म फ्रॉम, इंपोर्ट हो जाता है ये। देखता हूँ कंपोनेंट का अगर लिखें फिर क्या करता है, कॉमा कंपोनेंट्स जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, वो कंपोनेंट जो है वो है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये कंपोनेंट हम यूज़ करना चाह रहे हैं। अब इसको इंपोर्ट करेंगे इधर, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म फ्रॉम, ये सारा आपको लिखने पड़ेगा, कंपोनेंट्स, और उसके अंदर जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये जो नाम जो होता है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, ये इसके अंदर इस तरीके से हो जाता है, यानी कि इसमें HTML जो होती है केस सेंसिटिव नहीं होती, इसमें C और F बड़ा था, तो ये सारा स्मॉल केस होगा और जहाँ कैपिटल शुरू होगा उधर डैश आना चाहिए। तो ये इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। जो कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने टेम्पलेट में इंसर्ट किया है ये पेज है, यानी कि अब स्लैश कॉन्टैक्ट में कॉल करूँगा ब्राउज़र के अंदर तो ये हमारा कंपोनेंट लोड करेगा, ये वाला पेज। और इसको अब हम चेक करते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है हमारा और ये इस तरीके से इसने लोड किया है। इसमें देख लेते हैं कोई एरर्स वगैरह हैं तो उसको फिक्स करते हैं। शो इज़ नॉट डिफाइन, यस, जो अभी तक हमने नहीं डिफ़ाइन किया वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इधर। जैसे ये इन्होंने शो ट्रू रखा हुआ है, इसको हम भी उधर डिफ़ाइन कर लेते हैं। अपने फॉर्म के अंदर, कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो है वो कंपोनेंट्स के अंदर, और इधर जो है हम डाटे के अंदर ये डिफ़ाइन होते हैं वेरिएबल्स सारे, और ये डाटा रिटर्न कर रहा होता है ये सारे वेरिएबल्स। तो इधर जो है कॉमा दे के
ये ऑब्जेक्ट है फॉर्म की ना, ये ऑब्जेक्ट बनाई है फॉर्म, उसके अंदर ईमेल है, यानी कि ऑब्जेक्ट के किसी भी वेरिएबल को आपने एक्सेस करना हो तो फॉर्म डॉट ईमेल और फॉर्म डॉट नेम से होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये देख रहे हैं ब्रेसेस जो हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, और ये जो ब्रेसेस हैं ये रिटर्न के हैं, यानी कि ये पूरा रिटर्न एक ऑब्जेक्ट कर रहा है जिसके अंदर एक फॉर्म है और एक शो है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, ये फॉर्म की ऑब्जेक्ट है और ये शो का वेरिएबल है ट्रू जिसको हमने सेट कर दिया, और ये डाटा जो है ये दोनों चीज़ों को रिटर्न करता है, यानी कि ये डिक्लेयर कर देता है वेरिएबल्स डाटा। तो ये इसी तरीके से वेरिएबल्स की लिस्ट आप कॉमा डाल के एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं सारा। और फिर मेथड्स जो हैं इसके अंदर जो जो मेथड्स ऊपर से कॉल होंगे वो डिफ़ाइन होते हैं कॉमा दे के। एक ही हमारे पास ये सबमिट का मेथड है, एक रीसेट का मेथड है। ये ऊपर जो है जब हमने बी फॉर्म लिखा था तो ये ऐट सबमिट जो है ये किसको कॉल कर रहा है, ऑन सबमिट को, और ऐट रीसेट जो है ये ऑन रीसेट को कॉल कर रहा है। तो ये नीचे ऑन सबमिट और ऑन रीसेट के दो मेथड्स जो हैं वो हमें बनाने पड़े हैं। इनको अभी अभी और हम डिफ़ाइन करेंगे। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में अब क्या एरर्स हैं वो फिक्स करते हैं। अच्छा, इसमें हमने अभी लेआउट सही सेट नहीं किया हुआ, तो ये देखें बड़ा खुला खुला आ रहा है। तो सबसे पहले तो लेआउट जो है कंटेनर जो है उसको सेट कर लेते हैं इसके अंदर। उसके लिए लारावेल के अंदर आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है नक्स्ट के अंदर, सॉरी लारावेल ही नक्स्ट के अंदर। तो ये पेजेस की डायरेक्टरी है, इसके अंदर जो है एक लेआउट्स की डायरेक्टरी जो है वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। जो हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट जो है हर पेज के लिए वही लेआउट हम यूज़ करेंगे, तो पहले वो क्रिएट करके उसको सेट करते हैं। उसके लिए जो है आप जो है एक और फोल्डर क्रिएट कर लें और उसका नाम जो है आप रख दें लेआउट का, और फिर जो है उसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमने लेआउट्स की फ्रंट एंड के अंदर ही जो है हम एक नया डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं लेआउट्स। ठीक है, लेआउट्स के अंदर जो है फिर अब हमें एक डिफ़ॉल्ट लेआउट बनाना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट लेआउट जो है वो क्या करेगा कि एक किस्म का हमारा जो है सारे मेन्यू वगैरह सारे हम उसी के अंदर सेट करेंगे। ये पहले हम कर चुके हैं मगर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। इधर जो है न्यू में जाके आपने एक व्यू कंपोनेंट क्रिएट कर दें बेशक, और क्योंकि ये सारे नक्श व्यू के ऊपर ही चलती है, और उसका नाम रख दें आप डिफ़ॉल्ट डॉट व्यू। ये पूछा गिट में ऐड करूँ, ये मैं कह देता हूँ ना करो, खुद ही कर दिया। अच्छा जी, इसमें अब हम जो है कंटेनर जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेन्यू भी इधर रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर अभी हम बूटस्ट्रैप से ही मेन्यू कॉपी करके जो है वो इधर रख लेते हैं। और ये जो डिफ़ॉल्ट है इसको यूँ ख़त्म करते हैं, ये व्यू की एक्सटेंशन जो है ये ऐसे ही लगा देते हैं। अब जो मेन्यू जो है वो भी हम उससे ही कॉपी कर लेते हैं। व्यू कंपोनेंट से इधर आप जाएँ, नैफ नैफ को सर्च कर लें, कोई सी नैफ बार जो है वो आप जो भी पसंद आए वो आप लगा लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखते हैं कौन सी नैफ बार अच्छी है। हम्म, ये नैफ बार यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा होता है, तो यही नैफ बार जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और आप अपने इसमें चले जाएं और ये कंटेनर जो है ये इसके कंटेनर के बाहर रखें इसको। नैफ बार कंटेनर के बाहर होगी। इसको अभी हम सेट करेंगे मगर ये है कि इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं। डिसेबल्ड नहीं है ये लिंक जो है फ्रूट्स कर लेते हैं, और ये जो है आपका
और ये जो है आपका हो जाएगा कॉन्टैक्ट बस डिसेबल्ड जो है वो ख़त्म कर दें। इस तरीके से ये कर लेते हैं। और बाकी इसको जो नेक्स्ट के आप पेज पे जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। लेट्स से आप नेक्स्ट पे चले जाएं। ये मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, उधर वैल्यूज़ डाल सकता हूँ, मगर फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जो है इसके लेआउट्स में अगर आप चले जाएंगे, इसलिए मैं साथ साथ बताता हूँ कि आपको पता चले कि लेआउट्स जो है वो कैसे काम करते हैं और ये किस तरह आपने क्रिएट करना है। देखें लेआउट्स डिफ़ॉल्ट डॉट व्यू हमने क्रिएट की है और ये इस तरीके से क्रिएट की है। और इसके अंदर जो है अगर आप जाके देखेंगे तो ये पहले लेआउट का नाम रखना होता है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लेआउट का नाम रखना होता है। तो ये इधर आप जाएं, सबसे पहले नीचे जाएं, ठीक है। इस नेम की जगह हम इधर कर देते हैं लेआउट डिफ़ॉल्ट, कोई सा भी आप नाम रख दें। और फिर जो है आप जो लेआउट जो है उसके अंदर जो है आप कोई सा भी यानी कि लिंक्स जो हैं वो दे सकते हैं। वो किस तरीके से देने हैं, यानी कि जो हमारे पेजेस हैं वो किस तरीके से लेआउट के अंदर जो हैं वो रिप्लेस होते चले जाएं। वो आपने जहाँ भी यानी कि ये जो पेज जो है ये पहले ये हम कर चुके हैं सारा, इस वजह से मैं दोबारा बता रहा हूँ। जैसे ये कॉन्टैक्ट का पेज है, एक फ्रूट लिस्ट का पेज भी हम क्रिएट कर देते हैं, न्यू फाइल और फ्रूट्स फाइल ने न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करें, इधर न्यू डायरेक्टरी और इसका नाम रख दें फ्रूट्स। और इसके अंदर जो है ये इंडेक्स कॉपी कर दें, क्योंकि ये फ्रूट्स को ही शो कर रही थी। और ये जो इंडेक्स है हमारी, इसमें अभी फ्रूट को कुछ ना करें, इसमें अभी सिर्फ नाम लिख देते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। ये इंडेक्स और ये कॉन्टैक्ट आ गया। और ये हमारे लेआउट्स के अंदर ये डिफ़ॉल्ट की है। इसमें अब हमने ये जो कंटेनर जो है इसको जो है इसके अंदर जो है अब हमने जो है स्टेटमेंट्स लगानी है जो हमारी सर्व करेंगी उसको, और वो है नेक्स्ट की, यानी कि ये जो पेजेस जो होंगे हमारे ये नेक्स्ट के जो हैं ये इस तरीके से सर्व होंगे। ये बल्कि हमें मेन डिफ के अंदर लगानी पड़ेगी। एक डिव इधर और क्रिएट करें, क्योंकि आपको पता है टेम्पलेट के अंदर मेन सिंगल डिव होनी चाहिए, यानी कि सारा कुछ उस सिंगल डिव के अंदर होना चाहिए। और इधर जो है ये पेस्ट कर दें, यानी कि ये डिव के अंदर हमारी नैव बार आ गई है और ये डिव के अंदर जो है हमारी दो दफ़ा नैव बार लग गई। इसके अंदर हमारी नैव बार नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर तो हमारा कंटेनर होना चाहिए। बल्कि इधर ही क्लास कंटेनर दे दें। और अब जाके जो है हम देखते हैं इधर ये हमारी फ्रूट्स की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। ये हमारा बेसिक डैशबोर्ड है। अभी इसका लिंक नहीं दिया, वो भी दे देते हैं।
और कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो ये हमारा फॉर्म है। इसको ये बाद में हम सेटिंग्स और कर लेंगे, इसके ऊपर मार्जिन्स भी देने हैं और इधर भी पैडिंग नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ कि ईमेल और नेम जो है वो किस तरह सबमिट करने हैं, द बटन्स भी हमने डालने हैं, तो लारावेल को किस तरह सबमिट करने हैं और वो डेटाबेस में किस तरह इंसर्ट करेगी। मेन टॉपिक तो हमारा ये है। तो ये जो चीज़ें जो हैं अब अपने जो हमने ये काम किया है इसमें जो लेआउट भी डिफ़ाइन कर दिए हैं और पेजेस हमारे अपने हो गए हैं। एक जो लेआउट है इसमें जाके थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, और वो ये है कि आपका जो मेन जो है रेफरेंस जो है ये डैशबोर्ड जो है या कट स्क्रिप्ट के नाम पे जो क्लिक करे तो वो स्लैश पे चला जाए, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मैं रूट पे चला जाऊँगा, फिर ये फ्रूट्स पे आ जाऊँगा और कॉन्टैक्ट अस पे आ, और ये जो है थोड़ी आप बेशक सेटिंग कर लें इसकी, जो आपका कंपोनेंट है कॉन्टैक्ट फॉर्म कि अगर आप टॉप पे जाएंगे तो इधर आप क्लासेस दे सकते हैं, जैसे मार्जिन टॉप 3 कर दें, और फिर आप पैडिंग दे दें, पैडिंग 4 दे दें। ये हमारा फॉर्म है, इसके अंदर भी हम पैडिंग्स दे सकते हैं। वो जो है कार्ड बॉडी जो है इसके साथ जो है आप पैडिंग कर दे दें। बल्कि वो बी फॉर्म के अंदर दे दें मेरे। जी, तो ये जो है हमारी पैडिंग्स आ गई हैं। अच्छा जी, अब इसमें ये सबमिट के और उसके बटन डालते हैं, वो भी हम बूटस्ट्रैप से उठा लेते हैं। बूटस्ट्रैप पे अगर आप फॉर्म पे जाएंगे और फॉर्म पे आप चले जाएं तो ये दो बटन हमने डालने हैं, सबमिट और रीसेट के। तो ये इधर बनाए हुए हैं इन्होंने, मैं क्योंकि इस पर टाइम नहीं इतना लगाना चाह रहा, तो ये हमारा जो बी फॉर्म है, और बी फॉर्म जो है बटन्स जो हैं हमेशा बी फॉर्म के अंदर होने चाहिए, अगर बाहर होंगे तो सही काम नहीं करेंगे। तो ये देखें, ये बी फॉर्म इधर लगा हुआ है और इसके ऊपर बटन्स हैं हमारे, ये बटन्स दो कॉपी कर लेते हैं, मगर ये हमेशा अंदर होते हैं बी फॉर्म के अंदर, यानी कि फॉर्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो बी फॉर्म के अंदर होंगी। तो इधर से जो है हमारा बी फॉर्म ख़त्म हो रहा है और इससे ऊपर जो है ये हमारे दो बटन्स आ जाएंगे, ठीक है। और अब अगर जाके आप इसमें देखेंगे तो ये दो बटन, सबमिट जो है ये सेव करेगा, और रीसेट जो है ये P0 जो है ये, यानी कि ऊपर भी मार्जिन काफ़ी आ गया हुआ है, ये सिर्फ हमारी ये जो पैडिंग हमने दी है ना इसकी वजह से आ गया हुआ है पैडिंग, यानी कि वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे खाली आप दे दें तो ये खाली एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि लेफ़्ट और राइट पैडिंग आ जाएगी, ऊपर ना आए। और ये थोड़ी नीचे भी आनी चाहिए, मगर चलो P4 ही रहे। अच्छा जी, अब जो हमने काम करना है वो ये है कि जब हम इसको सबमिट करें तो लारावेल को कॉल जाए और उसको डाटा भी जाए, और डाटा क्या जाए, ईमेल जाए हमारा और नेम जाए, और डेटाबेस में जब जाए तो वो सेव कर ले। तो पहले तो हम ये अलर्ट मैसेज जो है ये देखते हैं कि ये क्या करता है जब सबमिट करते हैं।
ये काम कर रहा है या नहीं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है जावास्क्रिप्ट का मैसेज होता है, जैसे asim@me.com और योर नेम हेलो 1 2 3 सबमिट करें तो ये देखें ये डाटा जाएगा। ईमेल आसिम और नेम, ये जो है ये इसको एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट करके अलर्ट शो की है। ये जावास्क्रिप्ट का मेन फंक्शन होता है अलर्ट, जिसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग देते हैं, यानी कि इधर कोई सा भी आप स्ट्रिंग दे दें, जैसे हेलो आसिम कर दें, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं सबमिट करूँगा तो हेलो आसिम प्रिंट होगा। अभी तो खैर इस पर वो लगे हुए हैं, मेल जो है वो सही होना चाहिए हमारा। ये हेलो आसिम प्रिंट, तो इस वजह से हम जो है इधर जो है जेसन स्ट्रिंगिफाई दे रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि ईमेल और वो जो है ये टाइप जो हमने इधर ईमेल सेट की है, इसकी वजह से वो कह रहा है कि ये फिल करो, वरना ईमेल तुम्हारा मैं कबूल नहीं करूँगा। इस वजह से ये सारे जो चीज़ें जो है, और रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये फिल होगा तो मैं आगे चलूँगा, वरना मैं आगे नहीं जाने दूँगा तुम्हें। अगर मैं सबमिट करूँगा तो कहेगा पहले ये फिल करो फिर आगे जाने दूँगा, और अगर आप ये फिल नहीं करेंगे जैसे ईमेल का स्टैंडर्ड होता है तो आगे नहीं जाने देगा। फिर आप सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो कहेगा पहले ये फिल करें, तो फिल करेंगे तो आपको आगे जाने देगा, और रीसेट करेंगे तो क्लियर कर देगा। ये व्यू का कंपोनेंट है हमारा। तो अब जो आगे जो हमने करना है वो ये है कि इसको सबमिट करना है लारावेल को। लारावेल को सबमिट करने के लिए हम पहले ही एक्सियोस को यूज़ करें लाइब्रेरी फेच करने के लिए। अगर आपने फ्रूट्स में देखा होगा तो हम ये कंपोनेंट यूज़ कर रहे थे एक्सियोस को फेच करने के लिए। ये सारा एक्सियोस की लाइब्रेरी थी जो फेच करती थी डाटा। अब एक्सियोस की लाइब्रेरी को ही हमने यूज़ करना है और सबमिट कर देना है लारावेल के अंदर, ये दो नेम और वो। अब ये किस तरीके से करना है और लारावेल के अंदर हमें क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, तो चलें लारावेल को देखते हैं। अब व्यू को तो हमने इतना तक कर लिया, अब लारावेल में जाके काम करते हैं। लारावेल की डायरेक्टरी एपीआई की डायरेक्टरी है और इसके अंदर जो है हमने काम करना है। तो इसको देखने के लिए जो है अब हम चलते हैं लारावेल के अंदर। तो ये ट्यूटोरियल जो है मैं इसको इधर ही एंड करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है। अगला जो ट्यूटोरियल जो है उसमें जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि लारावेल के अंदर अब आपने सबमिट किस तरह करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।